Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture will be all about the forms of energy, the energies, different shapes and forms. ठीक है, इतनी सारी फॉर्म्स हैं, ये अभी आपको एक मैंने सिंपल सी डायग्राम बनाकर दिखा दिया। छोटा सा लेक्चर होगा आज का फिर से, ठीक है। फिर क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा टाइम लग जाए तो लग जाए, लेक्चर हमारा बिल्कुल छोटा सा होगा। एनर्जीज कुछ हैं, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, we will discuss each type of energy one by one with an example, and we will try to explain uh, each type of energy as best as possible. First of all, mechanical energy. देखें, नाम के अंदर ही लिखा हुआ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में से आपके बोर्ड के पेपर में एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी है, ये आप मेरे से लिखवा लें। एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी है। Being said, let's come to mechanical energy. That energy possessed by a body both due to its motion or position. ठीक है, मोशन या पोजीशन या दोनों की वजह से ही इस कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है या फिर उसकी पोजीशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी, उसके अंदर पोजीशन की वजह से आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी होती है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। दीज बोथ एनर्जी आर द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल्स वुड बी वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, जिस तरह पानी अगर आ रहा है तो वो पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, या टू बी एग्जैक्ट, अगर वो आ रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। ठीक है, अगर वो पानी हाइट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, अगर वो पानी थोड़ा सा नीचे आ चुका है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कम होती जाएगी। विंड होगी, हवा जो चल रही है, उसके अंदर भी मूवमेंट है, मैकेनिकल एनर्जी है। मूविंग कार, मूवमेंट आ गई, मैकेनिकल एनर्जी। लिफ्टेड हैमर, अगर आपने थोड़ी सर से ऊपर उठा ली तो अब उसकी पोजीशन आपने चेंज कर दी है, जिसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अ स्ट्रेच्ड बो, बो का मतलब वो जो तीर अंदाजी के लिए जो करते, कमान के अंदर अगर आपने तीर दिया और उसको खींच दिया, ठीक है, तो अब आपने उसको खींचा हुआ है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अ कैटापुल्ट और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, कैटापुल्ट वो होता है मंजनीक जिसको बोलते हैं कैटापुल्ट, या फिर गुलेल की तरह की चीज़ होती है, ठीक है, उसको आप कह, और कंप्रेस्ड स्प्रिंग सारे के सारे मैकेनिकल एनर्जी ही प्रोसेस करते हैं। ठीक है, शुरू वाली कुछ एग्जांपल्स थी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हमने शो कराई है, सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी शो कराई है। ठीक है, और यह एक छोटी सी एग्जाम तस्वीर बनी हुई है आपकी बुक में ही, तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, चल रही है, मूवमेंट में है, पोजीशन की उसकी चेंज आपने कर दी है, देन दैट विल कंटेन अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी, नेक्स्ट कम्स हीट एनर्जी। व्हाट इज हीट एनर्जी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज। ऐसी एनर्जी जो गर्म बॉडीज के है या कोई भी गर्म मटेरियल है, गर्म चीज है, उससे जो भी रेडिएट होने वाली चीज है या एनर्जी है, दैट विल कॉल्ड हीट एनर्जी। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट कहाँ से आती है? सन से। ठीक है, अगर हम कलेक्टिवली बात की जाए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीट सन के जरिए से आ रही है। दूसरे नंबर पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग फ्यूल्स, कोई भी फ्यूल, अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल में आपकी लकड़ी भी आ जाती है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, पेट्रोल जिसको कहते हैं, और डीजल वगैरह है, मिट्टी का तेल है। ठीक है, ये बाकी सारे के सारे इस तरह की गैस होगी, मीथेन गैस। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रिसीविंग या गेनिंग हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। ठीक है, प्लस हीट एनर्जी इज आल्सो कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है, फ्रिक्शन का मतलब अगर कोई दो बॉडी को आपस में स्लाइड करेंगे या रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो तब भी उसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड दैट मोशन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल मोशन, या उसके जो बीच में रगड़ की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी वो भी हीट एनर्जी होगी।
अगर इंसान खाना खाता है तो वो हम आपने देखा होगा हर पैकेज के पीछे किलो जूल्स के लिखा होता है, एनर्जी लिखी होती है। एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि जब आप खाना हजम करते हैं तो वो हजम करके उसको हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो हीट के अंदर कन्वर्ट होता है तो दैट हीट इज यूटिलाइज्ड एज एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी के अंदर आपके अंदर बॉडी के अंदर हीट है, आप एनर्जी है आप। ठीक है, और फिर आपको पता ही है सन के बारे में कि सन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी भी उसी के पास है, लाइट भी देता है। अब आ जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द मोस्ट यूज एनर्जी नाउअडेज। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज आजकल के दौर में सब की सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हुई हैं, इलेक्ट्रिकल हुई हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल ही है। सो अब आपको पता है कि एनर्जी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती है, वायर्स के जरिए। सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड या इज सप्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वायर्स। अब आती कहाँ से हैं? जनरेटर से और बैटरी से। बैटरीज मतलब सेल्स वगैरह हो गए, बैटरीज हो गई, और सेल्स के अंदर वो भी आ जाएंगे आपके सोलर पैनल्स। अब जनरेटर्स जो है, जनरेटर भी आगे से हम किस तरह चला सकते हैं? जनरेटर्स को हम खुद हाथों से चला सकते हैं बाय हैंड, मैकेनिकल पावर के लिए। हाइड्रो पावर्स, हाइड्रो पावर भी मैकेनिकल एनर्जी से ही चलता है, मतलब आप मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मल को भी हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी मतलब जिस तरह बाइक्स का इंजन होता है या मोटरसाइकिल गाड़ियों का इंजन होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप पेट्रोल वगैरह डाल के तो जो गाड़ी चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्यूल जलने की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, गाड़ी चलती है। ठीक है, अगर आप उसी इंजन के साथ एक छोटा सा जनरेटर लगा दें तो उससे क्या होगा कि बिजली भी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर की जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है। मोटरसाइकिल की बैटरी चार्ज होती है, आपकी हेडलाइट्स वगैरह चलती हैं। बेसिकली वो उसके अंदर जो इंजन होता है उसके साथ ही आपने एक जनरेटर अटैच किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है। ठीक है, अब ये थर्मल एनर्जी वहाँ से आया। और न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर भी यही होता है कि न्यूक्लियर पावर, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे मजीद, के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको, उनसे जो एनर्जी रिसीव होती है उससे उसको भी हम कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाइए साउंड एनर्जी। अब साउंड बेसिकली इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी उसके अंदर का साउंड, उससे उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके अंदर से साउंड लाजमी प्रोड्यूस होगा। बेशक वो बहुत कम आवाज आ रही है, आप बेशक ना सुन सके, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशन है, आवाज उसमें प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसीलिए आप जब भी साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर स्पीकर्स के ऊपर अगर आप ध्यान दें, जो वूफर्स होते हैं बड़े बड़े, वो जब ज्यादा साउंड देते हैं तो वो ज्यादा खुद वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, उनकी वाइब्रेशन की ही वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। ठीक है, वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार या गिटार, and vibrating air column of a wind instrument such as flute या pipe. All of these sources of sound, so sound is produced by vibrations या vibrating bodies. ठीक हो गया, समझ आ रही है इस बात? नेक्स्ट चलते हैं, लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी दैट गिव्स अस द लाइट, या फोटॉन्स जिसको हम कहते हैं। फोटॉन्स, अभी इसको थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता। सिंपल ये है कि जो रोशनी है वो जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द लाइट एनर्जी। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर उसके ऊपर लाइट आएगी तो उसके उससे प्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखें लाइट के अंदर भी एनर्जी होती है, वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर लाइट के अंदर एनर्जी ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस ये बात है कि लाइट होगी तो हम देख पाएंगे, अगर लाइट नहीं है तो हम नहीं देख सकते, अंधेरे में हमें जरा नजर नहीं आएगा, लाइट का होना लाजमी। ठीक है, अब लाइट्स की एग्जांपल, we can get light from candles, electric bulbs, fluorescent tubes, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं उसकी बात कर रहा है, एंड बाय बर्निंग फ्यूल। ठीक है, और प्लस सन के जरिए से भी आती है। अब देखिए कैंडल्स बेसिकली बोथ एनर्जीज विल बी इमिटेड फ्रॉम इट। कौन कौन सी? लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यही दोनों एनर्जी होंगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और
अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, वो कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर भी यही काम है। बर्निंग फ्यूल्स में भी ये है कि जब आग लगाएंगे तो आपको हीट भी महसूस होगी, प्लस आपको लाइट एनर्जी भी मिल जाएगी। और सन भी यही करता है कि लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों की दोनों एनर्जीज वो देता है आपको। नाउ कम्स केमिकल एनर्जी। अच्छा, केमिकल एनर्जी मैं पढ़ के बता देता हूँ इसमें लिखा हुआ क्या क्या, फिर आपको को मैं जरा समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे इसको। कि केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड्स, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक सेल्स वगैरह, सेल के अंदर भी केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि केमिकल एनर्जी का ये मतलब है कि we get other forms of energy from these substances during chemical reaction। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ, और जिस तरह सेल्फ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। एक जगह के आयंस उठ के दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह के आयंस उठ के पहली जगह पे आते हैं, तो इन मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जो अब हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर की कौन सी एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी है। लेकिन जब हमारे मैदे के अंदर जाकर डिजॉल्व हो रहा था उस टाइम केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बेसिकली। जब वो केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है तो हमें एनर्जी कौन सी किस फॉर्म में मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक हो गया, बस दैट्स इट। इसमें इसमें यही बात करनी थी हमने कि स्टार्स आर आल्सो फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट आपको नजर आ गई, लाइट एनर्जी। अच्छा, द बर्निंग ऑफ वुड, कोयल और नेचुरल गैस इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाए, मतलब एक अगर आप उसके अंदर रिएक्शन करें तो उसकी शेप एंड फॉर्म भी चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन इन द रिजल्ट वो क्या करे कि हमें कोई ना कोई एक फॉर्म एनर्जी दे दे। जिस तरह अगर आप कोयले को जलाते हैं तो बेसिकली उसके अंदर कार्बन होता है और हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली। ठीक है, जब आप उसको आग लगाते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो पीछे क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ एशेस बच जाते हैं। ठीक है, वो रेजिड्यू बच जाता है। लेकिन जब तक वो जल रही होती है तब तक वो क्या हो रहा था कि एक तो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, ये केमिकल एनर्जी की वजह से ही कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फायर एंड आल्सो हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फायर, बिकॉज फायर गिव्स यू बोथ एनर्जीज, heat and light। Okay, next is nuclear energy। nuclear energy is the energy released from a nuclear radiation। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उसकी वजह से जितनी भी एनर्जी निकल रही है या रेडिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। and nuclear radiations will give us the nuclear energy। अच्छा, in addition to heat and light during nuclear reactions। अब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो भी हमने आपने देखा पढ़ा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली दैट दे बोथ गिव्स light and heat and also sound if it is a blast। ठीक है, heat energy released in nuclear reactor is converted into electrical energy। ठीक है, अभी यही बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास है।